हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 16th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, INCB जिसको बोलते हैं, ये आता है इकोसॉक के अंदर। इकोसॉक क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN का ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसके अंडर आता है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। और इस बोर्ड की जब मेंबर्स को इलेक्ट करना था, नॉमिनेशन हुई थी, तो उस टाइम पे इंडिया की तरफ से ये जो हमारी जगजीत पवाडिया जी है, इनका नॉमिनेशन गया था और फाइनली इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज ए मेंबर ऑफ INCB, राइट। और ये थर्ड टाइम री इलेक्ट किया गया है इनको एज अ मेंबर ऑफ INCB, राइट। तो ये इनकी थर्ड टर्म है। वहाँ पे यहाँ पे बोला भी है ना, री इलेक्ट मतलब दोबारा से इलेक्ट किया गया है। पहले भी ये मेंबर थी और दोबारा फिर से ये मेंबर बन चुकी है INCB की, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल वुमेन्स हॉकी कोच। नेशनल वुमेन्स हॉकी कोच के नए जो है अपॉइंट हुए हैं, नेशनल वुमेन्स हॉकी के कोच अपॉइंट हुए हैं। तो कौन से हैं कोच? कोच का नाम है हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह है नए जो है नेशनल वुमेन्स हॉकी के कोच बने हैं। कौन है? हरिंदर सिंह। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 16th फाइनेंस कमीशन मेंबर। अब ये जो 16th फाइनेंस कमीशन बना है, इसमें कौन कौन है? इसमें एक तो है चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? अरविंद पंगारिया जी। चेयरमैन इसके कौन है? अरविंद पंगारिया जी। चेयरमैन के अलावा 3 फुल टाइम मेंबर्स है इसके। 3 है फुल टाइम मेंबर्स और एक है पार्ट टाइम मेंबर, राइट। एक चेयरमैन है, 3 फुल टाइम मेंबर है और एक है पार्ट टाइम मेंबर, राइट। और एक है पार्ट टाइम मेंबर। तो टोटल कितने हैं? टोटल 4 मेंबर्स हैं। जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके टोटल 4 मेंबर्स है और एक चेयरमैन है। चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन का नाम है अरविंद पंगारिया। तो 4 मेंबर्स की बात करें तो ये जो 4 मेंबर्स है ये ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके थे, लेकिन इसमें से जो एक मेंबर था उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो उनकी जगह पे एक और मेंबर रिसेंटली अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है मनोज पांडा, राइट। ये जो मनोज पांडा जी है ये कौन है? ये इसके फुल टाइम मेंबर बने हैं, फुल टाइम मेंबर बने हैं। और इन्होंने इसकी जगह पे पहले कौन थे? पहले थे निरंजन राजाध्यक्ष, जिन्होंने कि ज्वाइन करने से मना कर दिया, राइट। ड्यू टू सम रीजंस इन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया और इनकी जगह पे आ गया मनोज पांडा। अब बाकी के मेंबर्स कौन है उनके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन के 3 फुल टाइम मेंबर है, एक पार्ट टाइम मेंबर है और एक है चेयरमैन, राइट। एक चेयरमैन है, 3 फुल टाइम मेंबर है, एक पार्ट टाइम मेंबर है। चेयरमैन कौन है? अरविंद पंगारिया। फुल टाइम मेंबर कौन कौन से हैं? श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू एंड श्री मनोज पांडा, राइट। ये 3 मेंबर है फुल टाइम। और पार्ट टाइम मेंबर कौन है? डॉक्टर सौम्या कांति घोष। पार्ट टाइम मेंबर है डॉक्टर सौम्या कांति घोष, राइट। नेक्स्ट है, हु वॉज पीटर हिग्स। तो रिसेंटली जो पीटर हिग्स है उनकी डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए न्यूज़ में है। तो ये है कौन? ये फेमस फिजिसिस्ट है। इन्होंने एक फेमस थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? हिग्स बोसॉन की थ्योरी दी थी इन्होंने। हिग्स बोसॉन की थ्योरी दी थी, फिजिक्स के फील्ड से ये रिलेटेड है। कब दी थी? 1964 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। कब दिया गया नोबेल प्राइज? 2013 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स के लिए। हिग्स बोसॉन की जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसके लिए इनको 2013 में नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये जो नोबेल प्राइज इनको मिला है तो ये इन्होंने शेयर किया है किसके साथ? बेल्जियम के है फ्रैंकोइस इंगलट, इनके साथ इन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया है, राइट। नेक्स्ट है, हु विल रिसीव ऑनरेरी पाम d'Or एट
2024 केन्स फिल्म फेस्टिवल। केन्स फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे होने जा रहा है? ये होगा फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर होगा। कब से कब तक है ये है 14 मई से लेकर 25 मई तक ये चलेगा। 14 मई से 25 मई तक ये चलेगा। कहाँ पे होगा? फ्रांस के अंदर होगा। और इसमें पाम डियोर जो अवार्ड है ये किसको मिलने जा रहा है? ये मिलेगा जॉर्ज लूकास को। किसको मिलेगा? जॉर्ज लूकास को। कौन है ये जॉर्ज लूकास? स्टार वॉर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। स्टार वॉर्स, इंडियाना जोन्स, इसके क्रिएटर है जॉर्ज लूकास, जिसके लिए इनको पाम डियोर जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है केन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर, राइट। इसके अलावा कुछ और नाम्स भी है यहाँ पे। कौन कौन से? विलियम हन्ना, जोसेफ बारबेरा। ये कौन है? ये टॉम एंड जेरी के क्रिएटर है। टॉम एंड जेरी जो फेमस कार्टून है टॉम एंड जेरी, उसके क्रिएटर है। फ्यूजिको एफ फुजियो, ये कौन है? ये डोरेमोन के क्रिएटर है। डोरेमोन काफ़ी फेमस है बच्चों में, तो उसके क्रिएटर है फ्यूजिको एफ फुजियो। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है रिसेंटली। उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी एंड सी फाउंड इन विच कंट्री? हेपेटाइटिस बी एंड सी के सबसे ज्यादा केसेस जो है वो कौन सी कंट्री में आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं चाइना के अंदर। हेपेटाइटिस की टोटल कितने स्ट्रेन्स है? इसकी टोटल 5 स्ट्रेन्स है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? ए है, बी, सी, डी एंड ई। टोटल 5 स्ट्रेन्स है। लेकिन इसमें जो सबसे क्रोनिक स्ट्रेन्स है दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड सी, और सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं हमें चाइना के अंदर। और सेकंड नंबर आ जाता है हमारे इंडिया का। सेकंड नंबर है इंडिया का, राइट। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई कैन कोच। रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है, नाम क्या है? आई कैन कोच। तो इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर का नाम है सिद्धार्थ राजशेखर। सिद्धार्थ राजशेखर इसके ऑथर है आई कैन कोच, राइट। नेक्स्ट है विच आर्टिकल आर इंटरलिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज। अब हमने थोड़े दिन पहले एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में इसमें हमने देखा था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कौन सी स्टेट में? राजस्थान एंड गुजरात के अंदर। तो वहाँ पे पावर ट्रांसमिशन की वजह से वहाँ पे जो सोलर पैनल्स वगैरह सेटअप किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन की वजह से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इनकी डेथ हो रही है, ये मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा था। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे DY चंद्रचूड़, राइट। और ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे बहस हुई, तो बीच में एक और मुद्दा आया क्लाइमेट चेंज का भी। तो यहाँ पे फिर एक बात आई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स में कहीं पे भी डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज की बात नहीं हुई है। लेकिन अगर हम बात करें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं। तो कौन कौन से वायलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली इंटरलिंक किया है क्लाइमेट चेंज के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ये दोनों आर्टिकल्स वायलेट होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कैसे होते हैं? आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 में इक्वालिटी राइट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। अब आर्टिकल 14 में हमने बात करी इक्वालिटी बिफोर लॉ की, राइट। 14 में हमने बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे बराबर है। लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा जो क्या है हमें देखने को मिल रहा है कि एक जगह पे जैसे पानी ज्यादा है दूसरी जगह पे कम है पानी। तो यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी मिल रही है? नहीं हो रही इक्वालिटी,
तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो आर्टिकल 14 है वो वायलेट हो रहा है। ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी जगह पे बिल्कुल ही जो अनाज है वो खत्म हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी जगह पे लोगों के पास खुला है खाने पीने को। तो यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है? नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं अंडर आर्टिकल 14। 21 में क्या बात बोली गई है, राइट टू लाइफ। 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ की तो यहाँ पे बात हो गई, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उससे बहुत सारी लोगों को बीमारियां लग रही है, राइट। तो अब देखो, पोल्यूशन बढ़ेगा, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो वहां पे हमारा कहीं ना कहीं जो राइट टू लाइफ है वो वायलेट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 आर्टिकल्स को इंटरलिंक किया है क्लाइमेट चेंज के साथ। कौन से 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलिंक किए हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।